स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कहते हैं भगवान ने धरती पर अपनी मूर्त के रूप में हर घर में एक मां को भेजा था, जिसकी दुआ और आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। जिस मां के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए, वही कलयुग में मां को ही वनवास काटना पड़ रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में देखने को मिला, जहां कलयुगी बेटे बहू ने अपनी ही मां को उसके खुद के घर से पिता के श्राद्ध के बाद भगा दिया और उनके सामान और घर पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया। जिसके बाद बुजुर्ग मां लीलाबाई अपने बेटे बहू से घर का ताला खुलवाने के लिए कई बार मिन्नतें कर चुकी, मगर बहू का दिल नहीं पसीजा और उन्हें घर से बेघर ही रहना पड़ा। कई महीनों तक वनवास काट चुकी लीलाबाई ने अपनी स्वर्गीय बेटी शकुंतला बाई के बेटे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नाती अपनी नानी को लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास पहुंचा, जहां बुजुर्ग मां के आंसू देखकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मानवीयता ऐसी जागृत हुई कि वह उस मां के लिए श्रवण कुमार बन गए और कलयुगी बेटों को सबक सिखाने में देरी न करते हुए प्रशासनिक अमले को भेज दिया। पूरा मामला रतलाम के सिलावटा के वास का है, जहां की रहवासी 85 वर्षीय लीलाबाई ने कलेक्टर से कलयुगी बेटों के खिलाफ गुहार लगाई थी। इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार ऋषभ ठाकुर व अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सिलावटा वास स्थित लीलाबाई के मकान पर भेजा और मकान पर लगे ताले को खुलवाकर बुजुर्ग लीलाबाई का एक बार फिर कब्जा दिलवाया। हालांकि जब प्रशासनिक अमला लीलाबाई के मकान पर पहुंचा तो दो कलयुगी बेटे रमेश, दिनेश पोते और बहू ने प्रशासनिक अधिकारियों से बहसबाजी भी की, जिस पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बेटों, बहू और पोते को लताड़ लगाते हुए कानूनी भाषा में समझा दिया कि मकान लीलाबाई का है, रकम नगद सब लीलाबाई का है, वह जिसे देना चाहे यह सब उनके विवेक का अधिकार है, मगर उन्हें उनके घर से बाहर करने का अधिकार किसी का नहीं है। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई अपने घर में दाखिल हुई। अपने घर में पहुंचते ही बुजुर्ग महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सारे सामान की सुपुर्द की लीलाबाई को दी। हालांकि तहसीलदार ऋषभ ठाकुर के जाने के बाद ही कलयुग की बेटों ने एक बार फिर अपना रंग दिखाते हुए मां से अपशब्द कहते हुए मारपीट तक उतारू हो गए और विवाद करने लगे। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई को उनके सामान नकद रकम के साथ उनके नाती ने बड़े बेटे कैलाश शर्मा के घर पहुंचा दिया। रतलाम से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहाँ पे रहता कौन है मकान पे? तो मकान को तो वहाँ पर ताला लगा दिया। कमरा था ना, उसको ताला लगा दिया। मकान के दो भाग है। नहीं एक भाग है, पूरा मकान एक कमरे में ये रहते थे हाल में, और इनको भगा दिया। तो ये दो जोड़ी कपड़े लेके वहाँ से निकले, इनका ताला लगा के 2-3 दिन बाद बहुत शांत हो जाएगी, समझ जाए। तो उनने उनके ताले के ऊपर ताला लगा दिया और वो ताला खुलने को राजी नहीं। इनके सारे डॉक्यूमेंट, तुम्हारा ताला लगा हुआ है? हाँ, इनका ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर उनका ताला लगा क्या ये अम्मा का मकान था, उसने ताला लगा दिया, इसकी बहू ने ताला लगा दिया। इसके ताले पे अम्मा के आगे गई होगी, अम्मा जाके ताला वाला खोलो उसको, अभी जाओ लेके अम्मा को लेके जाना बिठा के साथ में। कितना सब जाएंगे अम्मा? ठीक है, पुलिस को भी लेके जाना, देख लो क्या तो आज कपड़े दिलाओ अम्मा। ठीक है अम्मा, कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे चाबी बुलवा लेंगे ना इनके ऊपर, और ये कौन से जमाने में रहते सब होता है आजकल इनके कुछ हैं। उसके बाद है ना हमारे सोनू भाई साइड में हो जाओ, सोनू भाई उसके बाद हमारे से बोलना ही बंद कर दिया।
रुको रुको रुक जाओ। अम्मा को जान अम्मा बहुत ही शांत लोग इस टाइम से पूजा पाठ करने को अंदर आप अंदर जाके लाइट करो। एक मिनट आराम से आराम से समस्या का ये तारों पर तारों लगा जो नहीं छोड़ा आधार कार्ड पैन कार्ड से उनको किसने किसने ताला लगा दिया, कौन है? कहाँ है आपका मकान अभी? नकमरा सिलौटा निवास में। वो पहले वो सिलौटा निवास में रहते थे 10-15 साल से। छोटे भाई के पास में रहते थे, दिनेश के पास में। और जिस दिन मैंने पिताजी को श्राद्ध करे इन्होंने, उसी दिन दूसरे दिन सुबह ही उनको घर से निकाल दिया। और जो श्राद्ध का जो भी सामान था वो पंडित का देना है, जो कोई सामान लाना वापस रिटर्न करना था, कानून कांदे प्याज जो कि सब उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये सोच के आए थे माँ साहब को चलो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं वापस इस घर पे आ जाऊँगा। तो उसके बाद में क्या करा कि 2 दिन बाद उसने ताले ऊपर ताला लगा दिया। किसने लगा दिया? कौन है माता जी के? हाँ माता जी के कौन लगते हैं? माता जी के वो तो भाई बेटा लगता है, छोटा बेटा है, हम 3 भाई हैं। तो इस सबसे छोटे वाले ने ताला लगा दिया और उन्हीं के पास में रहते थे पिताजी में। अभी कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या आश्वासन दिया? हाँ कलेक्टर साहब के पास आप आए हो, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी चल के ताला खुलवा देते हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं सब चाहिए।